प्रिंटिंग, लेमिनेशन और स्लिटिंग हमेशा हम आपको दिखाते हैं। आज हम आपको ये पाउच मेकिंग प्रोसेस दिखा रहे हैं। पाउच मेकिंग प्रोसेस दिखाने का पर्पज़ ये है कि हम जो सप्लाई करते हैं वो या तो रोल फॉर्म में सप्लाई करते हैं या तो पाउच फॉर्म में सप्लाई करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड का खुद का, ये जैसे ये राजा गरम मसाला का आपको 500 ग्राम का पैकिंग दिख रहा है, उसका पाउच मेकिंग प्रोसेस दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपके ब्रांड का, कई कस्टमर से हमें कॉल करते हैं, ये है हमें दे दीजिए सर, ये किसी कस्टमर का है, हमारा उन पर ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट हम नहीं तोड़ सकते, हम किसी का पाउच किसी को नहीं दे सकते। हमारे जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप, वो किसी न किसी कस्टमर का है और वो कस्टमर को ही दिया जाता है, उसके बिना एक भी पाउच हम नहीं दे सकते। अगर आप आपके ब्रांड का बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। रेडीमेड हम नहीं रखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज वर्क करते हैं। आपके पास अगर ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है तो आपको रोल फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। रोल फॉर्म में सप्लाई करते हैं तो आप आपके वहाँ आप पैकिंग और सीलिंग करते हैं। अगर रोल फॉर्म नहीं है तो हम आपको एक एक पीस बना के दे सकते हैं, पाउच बना के दे सकते हैं। ये रोल फॉर्म में से देखिए ये पाउच कैसे बन रहा है। ये सेंट्रल सील पाउच बोला जाता है। दूसरे भी पाउच टाइप आते हैं, सेंट्रल सील है, 3 साइड है, जिपर है, स्टैंड अप है, बहुत सारे अलग अलग चलते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर पाउच का अगर कॉस्ट जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल लेना है, 2 लेयर या 3 लेयर। 2 लेयर 3 लेयर देने के बाद आपको ये भी साथ में बताना है कि इसकी थिकनेस, ये 3 लेयर में यानी कि 12 माइक्रोन पॉलिस्टर पर प्रिंट होता है, दूसरा 12 माइक्रोन मेटलाइज पे लेमिनेशन होता है, उसके बाद एलडी फिल्म के साथ लेमिनेशन होता है। ये 500 ग्राम है तो 50 माइक्रोन एवरेज चलती है, कोई 40 भी ले सकता है, कोई 60 भी ले सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा थिकनेस चाहिए, वो कस्टमर के परसेप्शन के ऊपर जाता है। उसके बाद आपको ये पाउच टाइप, जैसे ये सेंट्रल सील पाउच है, और पाउच की साइज़ क्या है, उसकी लेंथ और विड्थ आपको बतानी है। और लास्ट में एक फैक्टर आता है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी पे रेट वेरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई फिक्स प्रोटोटाइप है। कई लोग बोलते हैं सर कॉस्ट बताइए, कॉस्ट बताइए, कॉस्ट बताइए। कॉस्ट कैसे बताएंगे जब तक ये डिटेल नहीं मिलेगी। कोई फिक्स प्रोटोटाइप कॉस्ट नहीं होता है। प्लस ये पूरा 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसके बाद कॉस्ट निकलती है। तो आपको पूरा डिटेल देना है, आप पूरा डिटेल देंगे तब हम आपको कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, कॉल करके हमें बात कीजिए, हमसे बात करके हम बोलेंगे कि ऐसा ऐसा भेजिए। जैसे कि ये पाउच है तो आप किसी का भी पाउच का आगे को पीछे का फोटो भेजिए तो हमें पता चल जाएगा कौन से टाइप का है, उसकी साइज लिखिए। लास्ट में क्वांटिटी भी आपको बताना है और अंत में आता है कि उसकी थिकनेस क्या है। तो थिकनेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कुरियर कीजिए, क्योंकि फ़ोटो से इससे आप ये नहीं समझ सकते कि इसकी थिकनेस क्या है। उसके लिए हाथ में टच करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उसका चेकिंग करना पड़ता है, तब उसकी थिकनेस परफेक्ट पता चलती है और तभी हम आपको परफेक्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और परफेक्ट बिजनेस ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।